नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नव वर्ष 2022 में कर्क लगन वालों के लिए कैसा प्रभाव देने जा रहे हैं प्लैनेट। हर एक को उत्सुकता होती है अपना अपना भाग्य, अपने अपनी कुंडली के बारे में पूछगिछ करना एस्ट्रोलॉजर से कि कैसा उनको 2022 का फल मिलने वाला है। हर एक कोई चाहत होती है, मैं भी हूँगा, मैं भी देखता हूँ अपना कि नव वर्ष 2022 मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है, कैसी कैसी संभावनाएं हैं, कैसे कैसे शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है। देखिए, शुभ प्रभाव तो आपको उचित फल दे ही देता है, लेकिन अशुभ प्रभाव को अवश्य रोकना चाहिए, 101% रोकना चाहिए। देखिए, 101% तो अगर आप कोई लाल किताब की रेमेडीज लेते हैं, 100% कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका 100% सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्लैनेट की एक ताकत होती है। अगर शुभ है तो शुभ की ताकत बन जाती है, अगर अशुभ है तो अशुभ की ताकत बन जाती है। जैसे देखिए, अब सर्दी है, मैंने जैकेट्स पहन रखी है, स्वेटर पहन रखा है, लेकिन सर्दी का प्रभाव तो हमें सहना ही होगा। लेकिन ये स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह पहनने से, गर्म कपड़े पहनने से हमें सर्दी का जो प्रकोप होता है, प्रभाव होता है, वो कम हो जाता है। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में भी यही है। लाल किताब की अगर आप रेमेडीज लेते हैं, उसमें जो अशुभ प्रभाव है आपके हॉरोस्कोप में या आपके सन वर्ष फल में है या नव वर्ष 2022 में आ रहा है, तो आप लाल किताब की रेमेडीज लेके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो अगर प्रभाव कुछ कम हो जाए तो उसमें हमें एक नई रोशनी, एक नई राह की ओर हम प्रस्थान कर जाते हैं, एक नई ताकत, ऊर्जा आ जाती है हमारी बॉडी में। तो और क्या चाहिए आपको। चलिए, अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कर्क लगन वाले नव वर्ष 2022 में उन पर कैसा ग्रहों का प्रभाव होने वाला है। सर्वप्रथम आप ध्यान रखिएगा, ये अप्रैल तक है, अप्रैल 2022 तक आप खांसी जुकाम नजला ना हो आपको, ये ध्यान रखिएगा। खांसी जुकाम नजला होने की संभावनाएं मुझे नजर आ रही है। मैं एक रेमेडी दूंगा बहुत आसान सी, वो कर लीजिएगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा प्रभाव आता है तो डॉक्टरों से सलाह अवश्य लेनी है आपने। एक गुस्सा आपको आ सकता है, और अगर शादी नहीं हुई है, शादी उनसे हो सकती है आपकी। अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी की आंखें बड़ी तेज होंगी, गुस्से वाली हो सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति तेज तरार हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। मैं और रेमेडी दूंगा आपको नव वर्ष 2022 के लिए। तो एक चीज और है कि आपने अगर अफेयर्स करते हैं, नोट करिएगा मेरी बात, कईयों को बुरा लग जाएगा कि जो प्रेम संबंध में इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें तोहमत मिलने वाली है आपको। बिल्कुल आसार बन सकते हैं और आपका कोई तोहमत लगाएगा। अगर आप मेल हैं तो बच कर रहिएगा, फीमेल है तो आप संभल कर रहिएगा। कहीं भी आप ऐसे रिलेशन ना बनाएं अपने कि आपको बाद में कुछ अलग तरह का माहौल पैदा हो जाए आपके घर में, समाज में, तो आपको बदनामी मिलने के आसार बन जाते हैं। मैं साफ अक्षरों में अगर आप बताऊं तो आपने अफेयर्स की ओर जाना ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक प्लैनेट है जो नहीं आपको आगे बढ़ने देगा। लेकिन हम एक रेमेडी लेके, पहले स्टूडेंट्स के लिए मैं रेमेडी बताने जा रहा हूं। क्या करनी है आपने, एक तो चांदी के गिलास में दूध, चाय, पानी पीना शुरू कर दीजिएगा, और सुबह के वक्त आपने जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनको चाय पिलाइए, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। उससे आपका प्लैनेट एकदम आगे बढ़ जाएगा, आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा कि जो आपको माइनस दे रहा था। हाँ, व्यापारी लोग भी जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही उचित है जो मैंने अभी बताया। तो जो और एक क्या करना है, चाहे सारे ये कर्क लगन वाले सारे प्राणी करें, एक तो हनुमान चालीसा मंगलवार दिन आपने सुनना है और पढ़ना है। आप अपने घर में शुद्ध देसी घी का प्रसाद बनाएं, 5.25 किलो, 5.25 किलो बनाकर आप हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को भोग लगवाइए और वहां पर प्रसाद वितरित करें। उससे क्या होगा कि आपको पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही है, बहुत ही सुंदर आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आपके नंबर ज्यादा आएंगे और आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे।
आपने अब क्या करना है, जो सेहत के लिए मैंने पहले बोला था आपको, खांसी जुकाम के लिए आप चने की दाल ले लीजिए। वीरवार को आपने शिवालय पर चढ़ानी है, थोड़े से दाने चढ़ाकर, बाकी जितनी आपकी इच्छा है वहां रख के आ जाइए। और क्या करना है आपने, एक तो गुस्सा जो है या पत्नी के साथ रिलेशन आपके सही रहे, तेजाबी चांदी का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भरकर घर में रख लीजिएगा। और क्या होगा आपका, जो आप कर्क लगन वाले जो ध्यान रखें, आप कर्क लगन वाले जो अप्रैल में, मध्य अप्रैल में 13 अप्रैल से बृहस्पति शिफ्ट होने वाले हैं, उसके पश्चात समझ लीजिए, वहीं से शुरू कर लीजिए चाहे। उसके पश्चात आपको बृहस्पति जब मीन राशि में संचार करेंगे तो आपकी तरक्की होने के आसार हैं। आप ऐसे ऐसे रास्तों पर अपनाएंगे कि जहां आपको आगे ही आगे ही आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। ये मेरी बात अवश्य नोट कर लीजिएगा। क्या करना है आपने उस वक्त, 13 अप्रैल से आपने 2022 से क्या करना है, चांदी की कटोरी ले लीजिए, प्योर केसर लेना है आपने। बाजार में प्योर केसर मिल जाएगा, आप ढूंढिए कहीं से। प्योर केसर लेकर चांदी की कटोरी में उनको डालकर गंगा जल ले लीजिएगा। गंगा जल शुद्ध है, आपको पता ही है। और गंगा जल से केसर को घोलकर मस्तक पर ऐसे लगाइएगा। हो सके तो अपने पिताश्री से इसका शुभ आरंभ कराइए, अपने पिताश्री से पहला तिलक लगवाइए और बीच बीच में भी लगवाते रहिए। अगर वो कहीं बिजी हैं या आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो आप अपने आप भी लगा सकते हैं। पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, आपको उचित फल मिलने शुरू हो जाएंगे। 13 अप्रैल के बाद से बहुत कुछ आपकी चेंजेस आ जाएंगी, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन पर स्त्री पर पुरुष से थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा, उतना ही ज्यादा उचित होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।